सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट आईआईटी जेईई एग्जाम। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारी चीजें जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होंगी, जिन्हें नहीं पता एक बार जल्दी से देख लें। पहले तो आईआईटी जेईई होता क्या है भाई? देखो, आईआईटी जेईई स्टैंड्स फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। आईआईटीज हमारे देश के मोस्ट रिनाउंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जिसका एंट्रेंस एग्जाम है आईआईटी जेईई। मतलब उसमें आप जाने का जरिया है आईआईटी जेईई। अगर आप क्लियर करते हैं तो आईआईटीज में एडमिशन पा सकते हैं इंजीनियरिंग के लिए। आईआईटीज भी हो गई, एनआईटीज और बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी इसी एग्जाम के थ्रू अपने एंट्रेंस लेते हैं। मतलब अगर आपने ये एग्जाम क्लियर किया तो आपको देश के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ने का मौका मिलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। ठीक है भाई, सभी बच्चे समझ गए हैं? हाँ, उसके बाद जैसे आईआईटी दिल्ली हो गई, आईआईटी बॉम्बे हो गई, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। इसका सिलेबस क्या होता है? सिलेबस देखो भाई, 11th-12th की पीसीएम होती है, थोड़ा सा हायर लेवल। 11th एंड 12th की पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, स्कूल लेवल प्लस हायर लेवल, उसी के हायर लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप कोई पूछे क्या इसमें इंग्लिश आएगी, नहीं आएगी, क्या इसमें बायो आएगी, नहीं आएगी, बाकी कोई सब्जेक्ट्स नहीं आएगा, सिर्फ पीसीएम आएगा इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन सवाल। ये अगले 3 जो सवाल है इसको केयरफुली सुनना यार, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, कितने बच्चे अपीयर करते हैं जेईई एग्जाम के लिए? एक बार जल्दी से जरा चैट पे लिख के बताओ कि अप्रोक्सीमेटली जेईई मेन कितने बच्चे देते हैं हर साल। एक एवरेज फिगर पूछ रहा हूं आपसे कि जेईई मेन का एग्जाम कितने बच्चे लिखते हैं हर साल हिंदुस्तान में। हाँ, चैट पे शुरू हो गए हैं आंसर। कुछ लोग कह रहे हैं सर 10 लाख, कुछ लोग कह रहे हैं 1 लाख। इतना भाई, इतना डिफरेंस? कुछ लोग कह रहे हैं 20 लाख, कुछ लोग कह रहे हैं 15 लाख, 7 करोड़। अरे भैया, ये कौन है भैया 7 करोड़ वाला? 7 करोड़ मतलब तेरे हिसाब से 11वीं में 7 करोड़ बच्चे सिर्फ जेईई का एग्जाम लिख लेते हैं? तो भैया क्या 100 करोड़ बच्चे हैं क्या 11वीं के? तो 140 करोड़ तो हमारी आबादी है भाई। तो क्या कैलकुलेशन लगा रहा है यार? कुछ तो सोच, कुछ तो सोच मेरे दोस्त। हाँ, तो बिल्कुल सही, काफी लोगों ने आंसर दिया है। लगभग 12 से 15 लाख के बीच की फिगर दे रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल एक्यूरेट फिगर है कि 12 से 15 लाख बच्चे जो है जेईई मेन का एग्जाम लिखते हैं। अब इसमें से सिलेक्शन कितनों का होता है जरा ये भी बता दो। जेईई मेन और जेईई एडवांस, या जेईई एडवांस तक अगर पूछूं तो एडवांस तक मतलब एक्चुअली जो आईआईटीज के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, 2 एग्जाम होते हैं, जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस। 2 एग्जाम होते हैं। फर्स्ट पड़ाव है मेंस क्लियर करना है, सेकंड पड़ाव है एडवांस। तो अब एडवांस में लगभग कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं जल्दी बताइए। वेरी गुड, काफी लोगों ने बता दिया सर 10 से 15 हजार। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो इतने 10 से 12-15 हजार मान के चल लेते हैं। 15 पुरानी आईआईटीज में चाहिए तो 10,000 के अंदर ही आपको रैंक अच्छी चाहिए, अच्छी रैंक वही होती है, राइट? तो अगर अब आप सिलेक्शन रेशियो देखेंगे फिर तो ये बहुत ही कम और बहुत ही मुश्किल लगेगा। सिलेक्शन रेशियो से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो सर इम्पॉसिबल है, ये क्या करने जा रहे हैं सर हम। 12 से 15 लाख में मतलब लगभग 1% हो गया। देखिए 12 लाख से 12,000 का मतलब लगभग 1% हो गया सिलेक्शन, है ना भाई? 1% तर ये तो बहुत ही कम है। तो 1% बच्चे सेलेक्ट होंगे जेईई एडवांस्ड में। अब देखने में ये बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब इसमें एक मजेदार बात सुनो। एक्चुअली ये जो 12-15 लाख होते हैं, इसमें से सीरियसली प्रिपेयर बहुत ही कम करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बस जोश में शुरू हुए और 4 दिन में बेटा होश खो बैठे, समझ आ गया हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेहनत तो उतनी करनी नहीं, एफर्ट तो उतना मारना नहीं, बस जोश जोश में सब कर रहे हैं तो चल मेरा पड़ोसी कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूं। वो वाला सिचुएशन हो जाता है बहुत बच्चों के साथ। तो आप सबसे पहला ट्रैप तो वो है कि आप उसमें ना फंसें। जो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं, ये कह लो कि जो ढंग से पढ़ाई करते हैं, वो लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे ही अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो हमें पहला तो ये इंश्योर करना है कि यार हमें इनके अंदर आना है ना। ये सब तो बात की बात है, पहले 10-12 लाख से भैया ये पहला तो बकेट ये है ना, इसके अंदर हमें पहुंचना है। अब ये कैसे पहुंचेंगे, यही मैं आज अब आपको समझाने वाला हूं अगले 15 मिनट में, कि कैसे हमें पहले इसके अंदर, क्योंकि 11वीं का काम क्या है बेटा, 11वीं में तुझे इसमें नहीं जाना है, क्योंकि ये तो 12th के बाद होगा एग्जाम। तुम्हें इसके अंदर रहना है 11वीं तक, किसी तरह से तुम्हें बस स्विमिंग करते रहना है ना, चलते रहना है, गाड़ी चलती रहनी चाहिए, ब्रेक नहीं लगना चाहिए। वो तभी होगी जब आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। ठीक है, तो तब समझ लीजिए ये बात कि हमारा जो एम है 11वीं का वो ये है किसी तरह इसके अंदर ही रहना है। इसमें जितने अंदर रहें उतना अच्छा है, टॉप 10,000 में रहें और अच्छी बात है, बट हमें बेसिकली उन 8 लाख के अंदर नहीं जाना। तो सवाल ये है वो 8 लाख क्या गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी, तो वही अब हम डिस्कस करेंगे, राइट? इसके अलावा
तो कितने लोग देते हैं, कितने लोग क्लियर करते हैं, सारी बातें मैंने बता दी आपको। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम जो है का पैटर्न क्या है, जेई मेन और एडवांस। तो देखो होता क्या है कि आप लोग मोस्टली अभी तक सब्जेक्टिव पेपर देते आए हो, स्कूल में बोर्ड दिया, आंसर लिखा, चेक हो गया, 5 में से 4 मिल गए, गलत था तो 1-2 स्टेप मार्क कट गए, और अगर सही था तो 5 में से 5 मिल गए, राइट। बट जेई मेन और एडवांस्ड में ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट होता है, बिल्कुल फॉर्मेट ही डिफरेंट होता है। एबीसीडी ऑप्शन होते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है सर ये तो आसान है, एबीसीडी में से ही तो टिक करना है, सब्जेक्टिव लिखना, अपनी मर्जी से पूरी कहानी लिखना और 4 में से एक ऑप्शन टिक करना, कौन सा आसान लगेगा बताओ। सर ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव आसान है, तो ये भी एक गलतफहमी है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम इजियर नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसमें एक तो नेगेटिव मार्क होती है, नेगेटिव मार्क्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या रीजन होता है जरा बताओ, दूसरा क्या रीजन होता है कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा खतरनाक है सब्जेक्टिव से। क्यों? एक तो बता दिया मैंने, नेगेटिव मार्क है, अगर मैं माइनस गलत कर दूंगा तो -1 मिल जाएगा, गलत ऑप्शन टिक कर दिया तो। दूसरा क्या है बताइए बताइए। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्टेप मार्किंग। ये सबसे बड़ा खेल है बेटा। अगर तुम ये बात समझो कि अगर जेई का एग्जाम तुम दे रहे हो और तुमने लास्ट में कहीं तुम्हारा 1/2 आ रहा था, उसे तुमने 1/3 लिख दिया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, और ऑप्शन 1/3 टिक कर दिया, तो अब तुम इस बात को जरा सिनेरियो को सोचो। बोर्ड में अगर तुम ऐसा करते कि सारा सॉल्व किया, लास्ट में साइन 30 डिग्री की वैल्यू आई, वो हाफ लिखनी थी बट तुमने √3/2 लिख दी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, तो बोर्ड में कितने काटेंगे? 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ, दया देके, तेरे ऊपर दया करके बेटा, बच्चा समझ के 4 या 4.5 नंबर तेरे को एग्जामिनर दे देंगे, ठीक है, इसमें बोर्ड्स में। बट जेई में क्या होगा बेटा? -1 मिलेगा, -1 मिलेगा जहां +4 मिलने वाला था। तो यही मेन खेल है जो हम नहीं समझ पाते हैं, राइट। 5 नंबर का डिफरेंस नहीं हुआ, समझो कितने मार्क्स का डिफरेंस हुआ। जहां +4 आते वहां तुम्हें मिले -1, और जहां पे तुम्हें 4 नंबर के क्वेश्चन में 3.5 मार्क्स मिल गए बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि हम लोग कभी सीरियसली नहीं लेते। 10th तक हमें हल्की फुल्की सिली मिस्टेक करने की आदत है, क्यों? क्योंकि पता ही है 4 में से 3 मिल जाएंगे, 3.5 मिल जाएंगे। बट जेई के अंदर बेटा हमें सिलेक्शन अगर पाना है तो सिली मिस्टेक्स को खत्म करना होगा, बहुत ही मिनिमम करना होगा, एक्यूरेसी अपनी बढ़ानी होगी। तो आज से तुमने एक नया शब्द सीख लिया है मैथ्स की लैंग्वेज में। जब भी कोई सवाल करें, मुझसे ना हो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर मेरे को वो आता है और मैंने गलत कर दिया तो बेटा मैं तुम्हें ज्यादा डांटूंगा इस बात के लिए, समझे? क्योंकि मैं चाहता हूं तुम गलत मत करो, चाहे तुम बोल दो कि सर नहीं होता मुझसे, मुझे नहीं आया सर समझ, क्वेश्चन ही नहीं कर पाया, बट एग्जाम में जाके तुमने सिली मिस्टेक कर दी, आते हुए को गलत कर दिया, तो वो ज्यादा बड़ा क्राइम है। क्योंकि जहां +4 वहां -1 मिल जाएंगे, 5 नंबर का गैप, और 5 नंबर में बेटा हजारों रैंक्स पीछे पहुंच जाते हैं जेई के अंदर, ठीक है, क्योंकि इतने बच्चे हैं। तो पहली चीज आप लोग ये समझें कि हमें अब से एक्यूरेसी को एम करना है, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं एम करने, अभी उस पर भी आएंगे, चलिए। तो पहली बात आप समझ गए, मेंस और एडवांस का जो पेपर पैटर्न होता है उसमें एक्यूरेसी बहुत की है, उसमें ऑब्जेक्टिव नेचर होगा, नेगेटिव मार्क्स होंगे। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता होगा, सर वो सब छोड़िए, आप ये बताइए सर आईआईटी पहुंचने के लिए नंबर कितने लाने हैं, है ना भाई? हाउ मच मार्क्स आर नीडेड टू क्वालिफाई जेई एडवांस्ड की बात कर लेते हैं, मेंस की भी कर लेते हैं, दोनों की कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले जरा एडवांस्ड की बात करते हैं। कि भैया आईआईटी में पहुंचने के लिए एडवांस में कितने नंबर चाहिए? चलो ये जल्दी से बताओ, तुम्हें क्या लगता है? चैट पे बताओ कि आईआईटी में एडमिशन पाना है, अगर मान लो आईआईटी दिल्ली जाना है, आईआईटी बॉम्बे जाना है, तो कितने % मार्क्स चाहिए? कितने % मार्क्स चाहिए? यार तुम एब्सोल्यूट में कोई 10 लिख रहा है, कोई 15 लिख रहा है, कोई 12 लिख रहा है, तो परसेंटेज में बताओ भाई, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। हाँ शाबाश, एक लिख रहा है 100% सर, 98%, 99%। हाँ यही तो बेटा मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हमें पता ही नहीं है कि हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं और कितने नंबर लाने हैं हमें। 97, 100, 90, 50, 80, 75। अच्छा 75 मोस्टली कॉमन आंसर आ रहा है, 75 से लेके 90 ये कॉमन आंसर है, 75 से 90। क्यों? क्योंकि तुम लोगों की गलती नहीं है बेटा इसमें, तुम लोग 10वीं तक तो ऐसे ही पेपर देते हो ना, 90 से कम आए बोर्ड्स में, सीबीएसई में, तो लगता है अरे यार बेकार हो गया, ठीक ठाक हुआ, 80, 85 ठीक ठाक हुआ। 90 से कम तो डांट पड़ती है भाई, क्यों कट गए तेरे 4 नंबर, कैसे कट गए तेरे 5 कैसे कट गए? घर में तो यही डांट होती है ना भाई, 30 नंबर का एग्जाम दिया, 25 क्यों आए भाई तेरे, 5 नंबर कहां गए भाई? पापा डांटते हैं कि भाई 5 नंबर कैसे कट गए तुम्हारे, तो फुल में से फुल आने चाहिए थे। पेरेंट्स भी जो सुन रहे हैं वो इस बात को समझें
जेई के एग्जाम में कितने परसेंट मार्क्स चाहिए होते हैं, हम कई बार हमें पता ही नहीं है, हम एम कर रहे हैं 100%, 90% और वो आते नहीं है, फिर हम परेशान होते हैं, यार ये क्या हो रहा है, 10th में तो हम इतने लाते थे, 11th में तो सर ये हो गया। सर आप ही बता दीजिए। हाँ मैं भी बता देता हूं। चलो ऐसे करते हैं, एक काम करो, ये गैस करो कि मेरी जो रैंक आई है 289, इसमें मेरे कितने परसेंट मार्क्स आए होंगे। चलो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं कि अगर आपको अंडर 300 रैंक लानी है तो उसमें कितने परसेंट मार्क्स लाने होंगे जेई एडवांस में। चलो ऐसे करते हैं, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। गॉड नोज। तो बेटा वही तो बात है, आज तक हम जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हमें यही नहीं पता उसमें मार्क्स कितने लाने हैं, है नहीं? एक अजीब सा क्वेश्चन, और कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं है ज्यादा, कोई बच्चे ज्यादा इस बारे में पूछते ही नहीं। कभी बच्चे ही नहीं पूछते कि सर आईआईटी में मुझे एडमिशन लेना, कितने परसेंट मार्क्स लाने हैं, एग्जाम कैसे करना है, कितने मार्क्स लाने हैं, मुझे ये बताइए। हाँ तो काफी बच्चों का आंसर आ गए हैं। कुछ कह रहे हैं सर 75, 80, 50%, अंडर 300 रैंक की बात हो रही है, 90%, 80%, 98%। तो देखिए यहां पर आप लोग थोड़े से गलत हो गए। मैं आपको बता देता हूं कि जो मेरे मार्क्स आए थे वो आए थे 65%। 65% मार्क्स में मेरी AIR 289 आई थी एडवांस्ड के अंदर। सर ये तो बहुत पहले आई थी सर, आजकल भी इतने में आ जाती है। ठीक है, अगर आपके 60 से 65% बन गए हैं तो भैया तुम्हारी अंडर 500 रैंक कंफर्म है। अगर तुम्हारी 50% बन गए हैं तो तुम्हारे अंडर 1000 के आसपास पहुंच जाओगे। अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए एडवांस में, सिर्फ 30% नंबर चाहिए, 30% के आसपास अच्छी आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है। खुशी मिली कि नहीं मिली, जल्दी बता दो जरा चैट पे कि हाँ सर ये तो खुशी की बात है सर, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। एडवांस अगर तुम्हें क्लियर करना है तो तुम्हें 30% प्लस मार्क्स ही लाने हैं बस। सर क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सर खुशी मिल गई, यस सर, मजा आ गया सर, वाओ। तो देख मैं तुझे वो चीजें बता रहा हूं बेटा जो एक्चुअली फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स, ठीक है ना। 30% में एडवांस क्लियर हो जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि 30% मार्क्स लाना आसान है। मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हें एक्सपेक्टेशन क्या रखनी है अपने आप से ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि अभी तक तुम उस माइंडसेट से आए हो कि भाई मेरे को 80%, 90% मार्क्स चाहिए। अगर तुम अपने घर वालों को पेपर दिखाओगे जिसमें तुम्हारे 40% नंबर हैं तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे क्या पढ़ाई कर रहा है बेटा तू। बट अगर जेई का तुम मार्कशीट दिखाओगे तो 40% में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया होगा। ठीक है भाई, ये एडवांस की बात हो गई। अब आ जाते हैं मेंस पे। मेंस के लिए अब जो तुम कंफ्यूज हो रहे हो ना वो हो रहा है परसेंटाइल से। बहुत बच्चे लिख रहे हैं 98, 99, वो परसेंटाइल होती है। परसेंटाइल, परसेंटाइल वर्सेस परसेंट में फर्क पता है कि नहीं पता है भाई? मैथ्स की भाषा है, कई लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सर परसेंटाइल क्या है, परसेंट क्या है। कई बार तो सर हमने देखा है वो बच्चे की 99.99 परसेंटाइल लिखा होता है। अब परसेंटाइल है या परसेंट है? व्हाट इज परसेंटाइल ये बताइए। देखो नहीं, नो लिख रहे हैं, मोस्टली बच्चे लिख रहे हैं कि सर हमें फर्क ही नहीं पता दोनों में। तो आज मैं आपको सिंपल सा फर्क बता देता हूं। परसेंटाइल का मतलब होता है अगर आपके, देखो 99% का मतलब तो पता ही है, 99% का मतलब 99/100 नंबर आए हैं, है ना भाई? ठीक है सर। और 99 परसेंटाइल का मतलब कि भाई साहब आप 99% लोगों से बेटर हैं। समझो इस बात को, नहीं समझे बात तुम? इसका मतलब है 99 परसेंटाइल लाने का मतलब है कि आप टॉप 1% बच्चों में हैं। समझे? 95 परसेंटाइल लाने का मतलब है कि आपके मार्क्स जितने मर्जी हो, मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, आप टॉप 5% बच्चों में हैं। टॉप 5% बच्चों में हैं आप। ये बेसिकली परसेंटाइल डिपेंड करती, परसेंटाइल क्या बताती है, आप कितने बच्चों में आपकी मतलब रैंकिंग क्या है। परसेंटाइल क्या बताती है, रैंकिंग क्या है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताते हैं आपके एग्जैक्ट मार्क्स कितने हैं। ठीक है ना? तो इन दोनों में कंफ्यूजन मत रखिए। परसेंटाइल जेई मेन में दी जाती है, वहां से आपको पता लगता है आप कितने बच्चों में कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो 99 परसेंटाइल लाने के लिए भी 50 से 60% नंबर ही चाहिए होते हैं। समझे तुम? 99 परसेंटाइल जिनकी आती है उनको जेई मेन्स में सिर्फ 60%, अगर टफ पेपर है तो 50, नहीं तो 60% में 60% मार्क्स में 99 परसेंटाइल पहुंच जाती है। तो तुम्हें एक बात समझनी है बच्चों कि भाई जेई का मेंस का या एडवांस का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं तो रियलिस्टिक टारगेट है 60% आ गए तो तुम बहुत चैंपियन हो भैया। 60% मेंस और एडवांस में तो 60% बेटा तू बन गया
अंडर 500 रैंक। ठीक है, तो अपने को समझना है एम क्या है। अपनी एम ये है कि हमारे को ये मार्क्स, तो मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुम लोग 10th तक 90%, 95% ये इसी से खेले हो। अब हमारी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कम है, यानी बहुत सारे क्वेश्चन हमसे नहीं होंगे सॉल्व। तो आपको घबराना नहीं है, नहीं होंगे कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके हमें 10 में से 4 क्वेश्चन तक ही तो पहुंचना है। शुरुआत में 10 में से 0 हो, मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, 10 में से एक भी क्वेश्चन नहीं होगा कोई बात नहीं। अल्टीमेटली तुम्हें 2 साल तक मुझे पहुंचाना है जहां तुम्हें 10 में से 4 या 5 सवाल आईआईटी लेवल के 6 सवाल हो जाएं। समझ गए? ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं, तो इसलिए घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। शुरुआत में अगर दिक्कत आए, घबराना नहीं है, इस बात को समझना है। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। जेईई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई है, कैसे प्रिपेयर करना है वो सब आएंगे, बट एग्जाम में क्या क्या होगा ये सब बातें हमने कर ली है। ठीक है भाई, मजा आया कि नहीं आया? हाँ, मार्क्स कितने चाहिए, कट ऑफ, वही मैं बोल रहा हूं। देखो वो कट ऑफ लगभग हर पेपर की अलग जाती है, बट रफली अगर आप 30% मार्क्स ले आए तो एडवांस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 60% ले आए तो आपकी बढ़िया रैंक आ जाएगी। ठीक है, इतना मोटा मोटा आपको मान के चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं। तो हम अब रियलिस्टिक ही समझना है, ये नहीं कि कल को तेरे को मैं डीपीपी दूं, 10 सवाल दूं, उसमें से सर हमसे तो 5 नहीं हुए, सर मैं तो डिमोटिवेट हो गया, सर मुझसे तो 5 ही हुए। तब तुम्हें समझना है कि 10 में से 5 हो गए ना, खुश रहो। 10 में से जब तक तुमसे 5-6, 2 साल के बाद तक एम है अपना कि 10 में से 6 हो जाए ऑन एन एवरेज हर पेपर में, वहां तक तुम पहुंच जाओगे आराम से। शुरुआत धीरे होगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए।